अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी, ये देखें कितना प्यारा फ़ायर प्लेस का मंज़र। ये मेरे घर की फ़ायर प्लेस है और आजकल जो लाहौर में सर्दी है ना, शदीद तरीन सर्दी है और ये फ़ायर प्लेस सारा दिन जलती है। तो जैसे गांव में लोग एक आग वाला कमरा बनाते हैं ना, इस तरह हमने घर में फ़ायर प्लेस लगवाई हुई है और यह मेरे पूरे घर को कोज़ी और गर्म कर देती है। तो जी, यहाँ पर आपको फ़ायर प्लेस दिखाने का मकसद ये है कि आप भी इसको एंजॉय करें, कोज़ी और गर्म फ़ील करें और सर्दी का थोड़ा ख़ात्मा हो। सर्दी में ठिठुरने की बजाय जैसे पहले लोग लकड़ियाँ जला के बैठते थे ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह बना हुआ है। ये कोयले हैं और उसको हम सुई गैस पर ऑन करते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे लकड़ियाँ जल रही हों। केमिकल है शायद कोई, ये क्या चीज़ है, उसकी वजह से इसका इमेज बिल्कुल ना कोयलों का आता है और बड़ा मज़ा आता है। ये इतना बड़ा है हमारा फायर प्लेस कि ये पूरे घर को गर्म कर देता है। गाँव में भी लोग लकड़ियाँ जला के और इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय करते हैं, तो हमने अपने घर में इसको रिवाइव किया हुआ है इस फायर प्लेस की सूरत में। बड़ा खूबसूरत लगता है ऐसे, बाहर शदीद सर्दी और अंदर गरम गरम ये फायर प्लेस, तो आपको बड़ा अच्छा एहसास होता है इससे। तो जी, जो तमाज़त और जो गर्मी असली लकड़ियों की होती है वो तो इसकी नहीं है, मगर हम एहसास वही गांव वाला महसूस करते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो जी, आजकल ना लाहौर की ट्रैफ़िक का ये हाल है, आपको दिखाते हैं रोड कंडीशंस। अभी हम अपनी सिस्टर की तरफ, मैं अपनी जो दरमियान वाली सिस्टर है उसकी तरफ जा रही हूँ, उनके घर खाना है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो ये देखें रोड कंडीशन, ट्रैफिक बुरी तरह ब्लॉक थी और फॉग भी थी और इस तरह ना 15-15 20-20 मिनट ट्रैफिक ब्लॉक रहती है इस रोड्स पे फॉग की वजह से। और लाहौर कुछ आजकल ना जैम पैक्ड हुआ हुआ है, तो इंतज़ार और तहम्मुल का सबूत देना पड़ता है और सब्र से काम लेना पड़ता है, फिर इस ट्रैफिक से निकलता है इंसान। तो कोई बात नहीं, ये भी रूटीन लाइफ का हिस्सा है। फॉगी विंड्स, ये सारी हमारी जो गाड़ी की स्क्रीन थी ना, सारी फॉगी हुई हुई थी, तो इस वजह से क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा। मगर हमने ख़ासा इंतज़ार किया और बहन की तरफ दावत किस सिलसिले में थी ये भी आपको बताती हूँ। एक खुशखबरी है जो आप लोगों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। तो अच्छी ख़बर है बहुत, और अल्लाह ताला सबको ये दिन नसीब करे और सब इस तरह की खुशखबरियाँ सबके घरों में आए। तो जी, अब हम लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक थोड़ी सी खुल गई है और हम लोग बहन की तरफ अब जाने के लिए तैयार हैं। जी, यहाँ पर अब हम उनके घर पहुँच गए हैं और मैं उनके टीवी लाउंज की हल्का-फुल्की सी वीडियो मैंने बनाई, क्योंकि सारी फैमिली होती है तो प्राइवेसी होती है सबकी, लेकिन जितना मैं कैप्चर कर सकी मैंने कहा थोड़ा बहुत आपके लिए भी ये वीडियो बनाएँ। और यहाँ पर उनकी डेकोरेशंस और फर्नीचर मुझे बड़ा पसंद है माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। तो थोड़ा-सा मैं आपको उसका व्यू दिखाती हूँ। पीछे बच्चे बैठे हुए थे और खाना भी मेरी जो नीस है उसने बहुत अच्छा बनाया हुआ था और सारा कुछ उसने ख़ुद बनाया था अपने हाथ से। बड़ा अच्छा लगा, उसने इतना एहतमाम किया और इतना तरद्दुत करके हमारे लिए इतना अरेंजमेंट किया। एक्नॉलेज करना चाहिए किसी की एफ़र्ट को, ये आपकी आला ज़रफ़ी होती है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दें, उसकी कोशिश को सराहें, तो ये आपकी आला ज़रफ़ी होती है। अगला बंदा तो अपनी पूरी एफ़र्ट कर रहा होता है कि हम मेहमान को खुश करें, मगर अगर आप उसको एक्नॉलेज कर लेंगे, 2 बोल थैंक यू के या एप्रिसिएशन के बोल देंगे, तो ये आपकी आला ज़रफ़ी है और अगले बंदे की भी जो सारे दिन की मेहनत और थकावट होती है ना, वो एक इतना कहने से कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और हमने बहुत एंजॉय किया और आपका बहुत शुक्रिया, तो उस बंदे का दिन बन जाता है, उसकी पूरी एफ़र्ट पूरी हो जाती है। जिस लिए वो मेहनत करता है ना कि चलें जी, अब मैंने इतने खलूस से बनाया तो दूसरा बंदा खुश हो जाए, तो आप पूरी खुशी का इज़हार करें कि वाक़ई आपकी एफ़र्ट को हम सराहते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। देखें, मंचूरियन, चाइनीज़ राइस और दही फुल्कियाँ और सीख कबाब और चिकन कोरमा उसने बनाया था और सब कुछ बहुत मज़े का था। एक डिज़र्ट भी उसने बनाया हुआ था बड़ा यूनिक सा, वो लास्ट में पिंक कलर का पड़ा हुआ है। तो सॉरी, मुझे उस टाइम पे दिखाना याद नहीं रहा, मैं पूरी तरह उसको, वो लास्ट में पिंक कलर का ना
तो आजकल ये अगले दिन का मंज़र है, अगली सुबह का। तो ये देखें मेरे घर के पौधे माशाल्लाह हरे भरे, और अभी भी उसी तरह फॉगी है बाहर। सूरज आज भी नहीं निकला, और सूरज का अब हमें एहसास हो रहा है कि कदर कीमत जब इतनी ज़्यादा ठठरती सर्दी होगी ना। ये देखें ऐसा ही मौसम चल रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से ना, फ्रॉम 25 दिसंबर। तो ये मैंने कालीन धो के डाले हुए हैं घर के, और अभी तक नहीं ये सूखे। आज इन्हें तीसरा दिन है, उसी तरह दीवार के ऊपर पड़े हुए हैं और ये अभी तक नहीं सूखे जी। ये हमारे प्लांट्स हैं, और शुक्र है कि ये बचे हुए हैं और येलो नहीं हुए अभी इनके पत्ते ना। तो साथ ही इसके मेरा बहुत प्यारा एरोकेरिया लगा हुआ है। एरोकेरिया जितना बड़ा होता जाता है ना, उतना एक्सपेंसिव होता जाता है। ये बड़ा महंगा पौधा है और इसकी बड़ी टेक केयर होती है। धूप में रखे ना तो ये फ़ौरन जल जाता है, गर्मी नहीं ये बर्दाश्त करता। तो इसको बड़ा मॉडरेट सा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जितना ये बड़ा होता है उतना ही ये एक्सपेंसिव होता जाता है। और फिर आज हमारे घर आने हैं मेहमान, तो यहाँ बन रहे हैं शामी कबाब। और शामी कबाब के लिए ना मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स करके बना लिया था, और अब हम उसको दोरी डंडे में कूट रहे थे। और यहाँ पर बन रहा है गाजर का हलवा, बहुत मज़े का बना था ये। तो मैं फ़ाइनल जो टेबल की प्रेजेंटेशन है ना, सॉरी, वो आपको नहीं दिखा सकी। मैं भूल गई थी, और खाना लगाने के बाद, खाने के बाद मुझे याद आया कि टेबल की वीडियो नहीं बनाई। साथ बनना है मिक्स वेजिटेबल का सालन। ये सारी वेजिटेबल्स कट होके पड़ी हुई हैं, और हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल्स। और उसके साथ साथ ये बन रहे हैं वो जो गाजर का हलवा था ना, जो सेमी रेडी हुआ हुआ था, अब उसके अंदर हमने डाल दिया खोया, और बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बना था। तो दिल तो चाह रहा है कि आप लोगों को भी एक एक चम्मच खवाऊँ, मगर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये देखें और इन्जॉय करें। अच्छा जी, यहाँ पर बन रहा है देसी चिकन, और ये मेरी बेटी, बड़ी बेटी ने बनाया था। बहुत ही अच्छा उसने बनाया था। ये उसकी अपनी रेसिपी है, उसके साथ ये काफ़ी अच्छा बनाती है। यहाँ पर मटन का सालन बना हुआ है, मटन शोरबा, और ये भी बहुत लाइट मसालों वाला। और ये जी पुलाव, ये भी बड़ी बेटी ने बनाया था, ये भी बहुत मज़े का बना था। तो जी ये चावल भिगे हुए हैं पुलाव के लिए, उधर उसकी यखनी तैयार हो रही थी। तो जी अब आपको बताते हैं खुशखबरी। तो ये हैं जी टैची केस हमारे। हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, और ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह अगली कुछ वीडियोस में। तो अब आपने वीडियोस को मिस नहीं करना, और सारी अगली वीडियोस देखनी है, ताकि आपको पता चले कि हम पूरी फैमिली ट्रैवल करके माशाल्लाह से किधर जा रहे हैं। और ये हमारा पहला इंटरनेशनल ट्रैवल होगा जो हम पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे करेंगे। और दुआ करें कि हमारा सेफ़ जर्नी रहे, और हम कब जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये आपको अगली वीडियोस में पता चलेगा। तो ये तो अभी मैं एक हल्की सी वीडियो बनाई है ना, फिर मैं मुकम्मल वीडियोस पे बनाऊंगी। ये जो हमारा बन गया है देसी चिकन, कच्ची हांडी में तैयार हो गया है, और अब ये सिज़ल कर रहा था। और इसके आगे फिर मैंने जो शामी सुबह कूटा था ना शामी कबाब का मसाला, उसकी टिक्कियाँ भी मैंने तैयार कर दी थी। तो अब आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, और पैकिंग की पूरी वीडियो मैं एक दफ़ा से फिर से बनाऊँगी, और फिर उसमें बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और फिर डे 1, डे 2, डे 3 के व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने अब कोई वीडियो मिस नहीं करनी, और मोनाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कीप वॉचिंग मोनाज़ चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।